नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जानकारी ये भी बहुत मतलब ज़बरदस्त जानकारी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हो ना हो वो अलग बात है। और आप भी इसको ध्यान से सुने वीडियो को और ज्ञान लें, क्योंकि ऐसी जानकारी कभी कभी कोई कोई देता है वीडियो पे। नहीं तो ज़्यादातर लोग साधनाएँ बांट रहे हैं कि आप इसको करो और हमारे ग्रुप में जुड़ो और इतने पैसे डालो। सब इस तरीके का कर रहे हैं ज़्यादातर। तो हमारा उस तरीके का मकसद नहीं है, क्योंकि हमारा तो है अपना खाना कमाना। भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे ये यूट्यूब बनाए चाहे ना बनाए ये वीडियो, तब भी हमारा मतलब जीवन मस्त चल रहा है। मेरा मकसद ये है आप लोगों को ज्ञान देना, क्योंकि बहुत सारे बड़े बूढ़े ऐसे ही निकल गए हैं। तो जो बचा हुआ ज्ञान है जो मेरे को उन लोगों ने दिया वो मैं आपको बांट रहा हूँ इसके माध्यम से, कि ताकि 10-20 साल बाद कोई परेशान हो तो इन वीडियो को देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि किस देवता की क्या भेंट है। फ्री के अंदर, ये फ्री को ऑफ कॉस्ट है। और किसी भी आप पूछोगे तो आपसे वो कम से कम 100-200 रुपये की तो दारू पी जाएगा, 200 की। अगर कुछ बताएगा, छोटी सी भी चीज़ बताएगा तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो आप पूछ के देखो किसी से, किसी भी देवता के बारे में, वो कहेगा भाई कोई सेवा तो कर, गुरु बन मान रहा है तो वो सेवा ले लेगा आपका। या तो घर पे पूरा खाना खाएगा 1-2 दिन आके, मीट मच्छी, और या फिर दारू पिएगा या पैसे ले जाएगा आपसे 100-200-500। उसके बाद 2-4 बार लेने के बाद जब कहीं आपको थोड़ा सा बता जाएगा, कोई भेंट बता जाएगा क्या भेंट है बस। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पर हमारा मकसद उस तरीके की बात नहीं है। हमारा है सीधा सीधा और बताना आपको साफ साफ कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये जो सबसे बहुत ही बड़ी शक्ति है, ये महाशक्ति कह सकते हैं आप इसको, कि मतलब इससे ऊपर, इसके समान है पर इससे ऊपर मतलब समझ लो कि कुछ है ही नहीं एक तरीके से। इतनी भयंकर शक्ति हैं और ताकतवर शक्ति हैं। और ये इस तरीके की शक्ति हैं, इनका नाम मैं आपको पहले बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम है। इनका नाम है त्रिया बंगालन। त्रिया बंगालन वो है कि अगर ये किसी भगत के जैसे शरीर पे आने लग जाती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो कभी भी अकेले नहीं आती हैं, इनके साथ कोई और रहता है। कहने का मतलब कोई और देव होता है जिसके साथ आते हैं, जोड़ी मिला के आती हैं। ये भी पक्की बात है। और उस देवता को इन्होंने ही प्रसन्न करा था, मतलब कि जैसे वो देवता निद्रावस्था में अपने सो गया था अपनी शक्तियों को लेके, जैसे एक पेड़ के नीचे तपस्या में लग गया था, तो कोई नहीं जान पाया था पूरी धरती के ऊपर, मतलब जो भी लोग थे। तो इन्होंने ही उसको पहली बार प्रसन्न करा था और उसने पहला रूप इन्हीं को दिखाया था, उस देवता ने। उसके बारे में मैं पूरी बात यहाँ बताऊँगा नहीं, क्योंकि सुनते के साथ ही सारे वीडियो बनाएंगे और कहेंगे जी हमें तो पहले से ही पता था, है ना, हज़ारों साल पहले से ही पता था हमें। तो उस बात को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और जो इनके बारे में वो बता रहा हूँ। तो ये जो त्रिया बंगालन है, इतनी बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास जिन देवताओं की मैं बता रहा हूँ, जिनके साथ ये हैं, जिनको इन्होंने जगाया था, कहने का मतलब ये कह लो एक भाषा में, क्योंकि आजकल भगत इसी भाषा को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा बहुत सीख गए या ज़्यादा भी कि भाई जगाओ इसे, तो उस तरीके की ज़्यादा करते हैं ताकि उसमें शक्ति महसूस होती है कि जगा दिया। मैं इस सीधी भाषा में ये कह रहा हूँ कि वो तपस्या कर रहे थे गुप्त होके, तो इन्होंने ढूंढ निकाला था उन्हें और प्रसन्न करा था, और उन्हीं के साथ ये रह गई थी। कहने का मतलब तंत्र विद्या में उनका साथ ले लिया था इन्होंने। इनका नाम है त्रिया बंगालन। और जितनी भी बंगालन चौकी हैं, बहुत से देखा होगा आपने, कोई कहता बंगालन चौकी ये है वो सब इन्हीं की मतलब एक तरीके से नीचे है। इनकी शिष्या मान लो एक तरीके से, वो ज़्यादातर इन्हीं के उस पर हैं। सबसे बड़ी मतलब जो एक हेड मान लो आप, ये है त्रिया बंगालन। अब मैं आपको इनकी शक्ति बताता हूँ। और ये भी कुदरती बात है कि ये बुंदेलखंड के जो भक्त हैं, बाकी आप कहीं के भगत ढूंढ लो उस पर नहीं मिलेगी त्रिया बंगालन। कभी कभी दर्शन होते हैं इनके, बहुत उच्च कोटि की साधना है ये, हल्की फुल्की नहीं है। और जब ये भगत पे आएंगी तो भगत इनकी शक्ल भी देखता है, ये भी कमाल की बात है। आप नहीं तो भगत से पूछ लो, आप कोई देवता आ रहा हो उस पर बता नहीं सकता, उस देवता की शक्ल नहीं बता सकता। जिस पे आ रही है सवारी ये बता देगा, ये जिन पे आ रही होगी वो बता देगा इनकी क्या रूपरेखा है। और ये उस भगत के कान में बोलती हैं आते आते, यानी कि वो देवता दूसरा रहेगा, ये उसके साथ रहेंगी तब भी बता देंगी। यानी अगर किसी चीज़ के इन्होंने डंड बांध ली है तो वो देवता इनसे पूछता है कि बता इसका नाम, तो ये उगलवाती है। मान लो कोई लेडीज़ चौकी हो, मतलब औरत, कोई भूतनी प्रेतनी, कोई भी देवी हो बड़ी, मतलब खतरनाक, जो कि नुकसान करने में चल रही हो डायन विद्या की, तो उसको भी अपनी शक्ति से बांध लेती है उस देवता के साथ। लगा लो आपको लगेगा वो देवता बांध रहा है, पर ये बांध देंगी उसको और पूछेंगी, वो बोलेगा देवता कि भाई इसका नाम क्या है, तो ये बताएंगी क्लियर, जिनके पास ये होंगी ये बोल के बताएंगी।
और मिनट के सेकंड बता देंगे ये नाम है भाई इसका और ये चीज़ है और ये इसकी गति है, मतलब इस तरीके से नुकसान करती है, ये करती है, वो करती है, सारा बता देंगे आपको। और उसके बाद वो देवता जो इनके साथ है वो लेके चला जाएगा इनको, दोनों ही साथ मतलब चले जाते हैं, एक जोड़ी में रहते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से और प्रत्यक्ष दिखाती हैं ये, मतलब इस तरीके से जैसे आप ये समझ लो कि एक कलश मान लो आप, कलश के अंदर दो वो मुंह मान लो उसके, जैसे पानी के कलश होते हैं वो दो मुंह मान लो, इस तरीके से है इनका हिसाब। मतलब एक में वो देवता दिखेगा और एक में इनका सर जो होगा वो बोलेगा, मतलब इस तरीके से बोलता है। तो मतलब मिक्स होती हैं ये इस तरीके से, भगत को यही दिखेगा जब ये आएंगी तो इनकी आपको फेस दिखाई देगा, बाकी नहीं कुछ पता लगेगा क्या है, फेस दिखेगा और बोलती दिखेंगी। खेलते हुए भगत अगर खेल भी रहा हो, सवारी आ रही हो तो बता देगा कि इस तरीके से ये बताती हैं, उसके कान में बता देंगे उसी टाइम, उसके देवता के जो भी देवता चल रहा हो उसके कान में बोल देंगे और वो बता देगा आपको, वो देवता इस तरीके से बताते हैं। और नहीं कई जगह आपने देखा होगा कोई देवता आएगा कहीं आत्मा प्रमा तो कहेगा जी भूत है प्रेत है ये है मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं देवता को है क्या चीज़ वो। तो कई बार ऐसा होता है और जब ऐसी शक्तियाँ होती हैं तो वो बिल्कुल क्लियर बता देगा। खतरनाक होगी तो उस भगत से बता देंगे कि खतरनाक है नहीं है, जैसी भी है। तो ये स्त्रिया बंगालन की बहुत बड़ी शक्ति होती है और इसके आगे किसी को भी झुकना पड़ता है। मतलब अभी तक जो हमने देखा है इनका निष्कर्ष कि उसको झुकना पड़ेगा शक्ति को, चाहे कोई शक्ति हो। और ये त्रिया बंगालन जो धर्म के काम में बहुत चलती हैं, मतलब अगर आपको कोई परेशान करने के लिए कोई चीज़ भेज रहा है तो ये आपके बचाव में अगर आ गई तो आ जाएंगी उस देवता के साथ, जिस देव की बताता हूँ उसके साथ रहती हैं ये। तो अगर वो देव आपके यहाँ है, बुंदेलखंड में तो है वो देव ज़्यादातर लोगों के घरों में, उन्हीं के साथ त्रिया बंगालन है। हो सकता है कि किसी किसी को दर्शन ना देती हों, ये कुछ अलग परंपरा होगी घर के हिसाब से पूर्वजों की, पर बुंदेलखंड के जिन लोगों को ये दर्शन दे रही हैं ये उनकी बात है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कहता हूँ पूरे बुंदेलखंड के ही जानते होंगे, ज़रूर नहीं कि सारे ही जानते हों इनको। और वो देवता तो सब जगह है बुंदेलखंड में, ये तो है ज़्यादातर वो लोगों के पास है बुंदेलखंड में, जो भी लोग हैं बुंदेलखंड के सबके पास है। और ये भारी शक्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और इनका इस्तेमाल जो है नेगेटिव चीज़ों को हटाने में किया जाता है और किया जाना चाहिए। क्योंकि बुंदेलखंड का आदमी जो सही होगा वो सही में ही चलाएगा, धर्म में ही चलाएगा, उसके अलावा नहीं चलाएगा वो किसी का, मतलब ऐसे बुरा सुरा नहीं करेगा जैसे ये लोग कर रहे हैं बुरा। हाँ कोई शत्रु उसके ऊपर हमला करेगा तो उसको जवाब देने के लिए वो बराबर तैयार रहेगा और जवाब दे के ही मानेगा वो, जब तक बैठेगा नहीं। ये बुंदेलखंड के लोगों की खासियत है कि अगर कोई इनके ऊपर वार कर रहा है गलत तरीके से तो जब तक वो उसको मतलब सबक नहीं सिखा देंगे जब तक वो बैठेंगे नहीं, चाहे उन्हें 20 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए। ये भी बुंदेलखंड की बात है कि वो कभी भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। अगर है बुंदेलखंड का जो भी कोई भी है, भगत है, जानकार है, तांत्रिक है या कुछ भी है, उसके कदम पीछे नहीं होंगे, ये भी बात है। मतलब इस तरीके का होता है उसका। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि त्रिया बंगालन की विशेषता ये है। और जो त्रिया बंगालन है अगर किसी के पास है ये तब की बात है। और इनका जो तामसिक जो भोग है वो भी बकरा वगैरह है, कोई वैसी चीज़ नहीं है छोटी मोटी जैसे कि और देवताओं के होते हैं। मतलब निम्न श्रेणी का खाना नहीं है इनका, इनका इसी तरीके का बकरे वगैरह का। और पुराने ज़माने में कुछ और चीज़ भी चढ़ती थी जो आप बोलना ठीक नहीं है यहाँ, है ना, वीडियो पे इस तरीके से कई और चीज़ भी चढ़ती थी। तो सबसे सिंपल यही है कि बकरा जो आपको कहीं मिल जाएगा और आप कर सकते हैं पूजा पाठ, अगर ये आपके यहाँ है तब। और जो भी नए भगत हों जो वीडियो सुन रहे हों और वो सोचे कि इसको ले लेंगे तो आप फिर मत लें। अगर आपके घर में पूजमान है तभी लें इन्हें, क्योंकि ये हटाए से नहीं हटेंगे फिर आपके पास। अगर ये जो भी चाहेंगी वो करेंगे फिर, मतलब अगर आपने गलत कर दिया तो। इसलिए क्योंकि इसमें भी सिर्फ यही बात है, जिन लोगों के पास है वो उसी तरीके के माँ को माँ बहन को बहन समझते हैं और किसी पराई स्त्री की तरफ मतलब उस नज़र से नहीं देखते, ये उनके पास है। क्योंकि ये पलट मार करती है, ये कुदरती बात है। अगर किसी ने ऐसा कुछ कर लिया मतलब किसी से कुछ इस तरीके से भावना रख ली तो ये बहुत दिक्कत दे देती हैं। और साथ के साथ भाई यही एक थोड़ी सी इनकी वो है, एक पॉइंट मान लो जो कि भगत को दिक्कत देता है और बाकी सारा सही है। और ना ये कहती हैं कि ये छोटा देवता बड़ा देवता है, सबके साथ मिल के चलेंगी, चाहे आप इनकी लोग पहले दो आगे दो पीछे दो, इनको कोई मतलब नहीं। जब इनका रोल आएगा तो अपना काम करके जाएंगी, ये है इनका।
उसमें ऐसा नहीं कि मान लो कोई आपका कोई अगवानी देव कोई भी आता हो तो ज़रूर नहीं वो आए, ये आ जाएंगी उससे पहले। अगर कोई संकट आ गया तो ये भी आ जाती हैं, कर देंगी काम को। मतलब इनका आगे पीछे का मतलब नहीं है कि वो आएगा उसके बाद ये, ऐसा नहीं होता है इनका। जो काम करना है और आपने आवाज़ लाई और इन्होंने आना है, मतलब 100 कोस होंगी तब भी आ जाती हैं रक्षा के लिए। ये भी देखा हुआ है पेटेंट। और कितनी भी जो डायन आपने देखा होगा विद्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा मार होती है, खतरनाक, कि किसी को कुछ भी कर सकते हैं वो लोग जो इस विद्या के जानकार हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं आजकल देश में। अब मैं क्या बताऊँ, इसको वीडियो पे बताना ठीक नहीं है कि इस तरीके की बीमारी पैदा कर दी है लोगों को। तो उन तक की समस्या जो चीज़ कर रही हैं उनको भी उठा के ले जाती हैं। जब ये ले जाती हैं तो फिर वो साल 2 साल 6 महीने वो जो आदमी होता है रिलैक्स हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इतनी मतलब बहुत भाग्यवान देवी हैं ये और रक्षक देवी हैं। कहने का मतलब अगर आपके यहाँ है तो समझ लो आप भाग्यशाली हो। अगर ये हैं आपके यहाँ फिर आपको डरने की किससे ज़रूरत नहीं। और फिर भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई शक्ति आ गई तो आप अलर्ट ना रहें, अलर्ट रहना पड़ेगा आपके के पास कितनी बड़ी शक्ति हो तब भी। तो आशा करता हूँ कि तिरिया बंगालन की जो अभी की जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। और इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आप इनको साधते हैं, अगर आप इनको साधते हैं तो पहला भोग इनका पानी के पास देना पड़ेगा आपको। अगर पानी आपके पास नहीं है, नदी होनी चाहिए जो कि सूखता ना हो पानी, इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पोखर सोखर और गर्मी में वो सूख जाए तो वहाँ नहीं चलेगा, तो फिर आपकी करी हुई साधना बेकार है, मतलब निष्फल हो जाएगी उसी समय। या तो कोई नदी हो और या कोई जैसे जंगल हो, वन टाइप का हो, उस तरीके का चल जाएगा, वहाँ चल जाए। कोई बाग हो, जैसे गांव देहात में आप रह रहे हैं तो कोई बाग हो और आपका मतलब जानकारी का हो। ऐसा नहीं कि किसी और के में करने लगे आप तो भी दिक्कत हो जाएगी, वो गुस्सा हो जाए कोई। तो इस तरीके से ये इस तरीके से होती है, निर्जन स्थान में हो जाएगी, घर में नहीं होगी। हाँ, जब आप वहाँ कर चुकोगे 1-2 बार भोग देना पड़ेगा आपको बाहर, उसके बाद वहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, माता मैं जब भी यहाँ आ नहीं सकता हूँ और आपको घर से याद करूँ तो आप घर पे आओगे। वहाँ आपको इनका कुछ ना कुछ भोग देना पड़ेगा, मतलब तामसिक भोग जो है वो देना पड़ेगा वहाँ, तभी आपके घर के अंदर प्रवेश करें। ऐसा नहीं कि आप मीठा भोग या 2-4-5 मिठाई रखें और ये आ जाएंगी तब नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें तामसिक भोग आपको रखना ही रखना पड़ेगा। छोटा मोटा भोग होता है तामसिक, वो रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से तभी आती हैं। और शराब वगैरह का भोग इनको लगेगा वहाँ, वहीं लगेगा और वहीं छोड़नी पड़ेगी आपको। जो भी शराब होगी किसी कुल्हड़ वगैरह में रख दो, चाहे वैसे ही आप करके आ जाओ, पर आपको वो पीनी नहीं है। ये इसमें होता है बस थोड़ा सा। तो आशा करता हूँ आगे और जानकारी दूंगा इस विषय में। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद आपका जो आप वीडियो देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दें। और माताएं बहनें भी इस वीडियो को ज़्यादा देखें और इनसे शिक्षा लें। और अगर वो पूजा पाठ करती हैं तो इन शक्ति के बारे में पूछ सकती हैं, वो रख सकती हैं, ये दिक्कत नहीं करती। महिलाओं के लिए तो बहुत ही पेटेंट है ये, मतलब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं देती हैं ये है। वो इनसे अपने बच्चों का झाड़ा भी मार सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, मतलब इनके नाम से शक्ति से कुछ भी कर सकती हैं, मतलब इस तरीके का भलाई का काम। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा।